Sahil Hussain, welcome in my course. भाई एडमिट मोहम्मद हुमायूं एडमिट। और भाई बस 2 लोग। बस 2 लोग ऑनलाइन हैं। जल्दी जल्दी आप लोग ऑनलाइन होइए। एक मिनट। हेलो हेलो। हेलो। यार आवाज़ मेरी जा रही है? हेलो। साहिल हुसैन ने तो म्यूट किया है और मोहम्मद हुमायूं आपने तो एक्टिव किया है, दोनों वीडियो ऑडियो। आवाज़ मेरी जा रही है? प्लीज़ बताइए। तो कोर्स को स्टार्ट किया जाए यार। चैट पे आइए आप लोग। कौन कौन है चैट करिए। आप लोग की भी वॉइस नहीं आ रही। मैंने तो एक्टिव किया है ऑडियो। एक मिनट, थोड़ा मुझे भी। लेकिन यार सब कुछ तो शो कर रहा है, मेरा ऑडियो तो चल रहा है, आप लोग सुन पा रहे होंगे। आवाज़ अगर सुनाई दे रही है तो मैसेज में या ग्रुप में मैसेज करिए आप लोग जल्दी से, तब मैं कोर्स स्टार्ट करूँ। मैं अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी कम लोग हैं। मैं कोर्स का मतलब डेमो मैं कर देता हूँ। आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, बताइए। यार आप लोग क्या कर रहे हैं?
मैं जा रहा हूँ स्टार्ट करने, ठीक है। चूँकि सबसे पहले मैं कोर्स के बारे में बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। चलिए ये आपको दिखा देता हूँ मैं कि इस कोर्स में जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। हेलो, अब किसी की वॉइस आ रही है मेरे पास। हाँ, रजा, रजा। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। ये मोहम्मद हुमायूं, इनका आवाज़ अभी नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं क्लास को मतलब डेमो क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, वॉइस मेरी आ रही है कि नहीं अच्छे से? आ रही है ना? अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। वेलकम है हमारे कोर्स में। देखिए, इस कोर्स में आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन और वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब कंप्लीट कोर्स आप लोग सीखेंगे, ठीक है। और मैं आपको कोर्स की डिटेल पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। आप लोग जब वेबसाइट वेबसाइट डिज़ाइन से स्टार्ट हम लोग जब करेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखिए, ये सारे जो टेक्स्ट एडिटर हैं, जैसे कि ड्रीम व्यूवर हो गया, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो गया, नोट पैड प्लस प्लस, ये कोई भी इसमें से एक एडिटर आप यूज करके वेबसाइट डिज़ाइन का कोर्स मतलब कि पढ़ सकते हैं यहाँ से। मतलब ये जितने फ्रंट एंड की ये सब लैंग्वेज है आप पढ़ सकते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर के मदद से, ठीक है। जब ये हाँ, जब ये आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप कोई भी स्टैटिक वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। और चलिए आइए जानते हैं दूसरा हम लोग का जो है वेब डेवलपमेंट में। देखिए, दो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, एक पीएचपी है और एक डॉट नेट, क्योंकि बहुत सारे लोग का डॉट नेट पढ़ने का मन रहता है, बहुत लोग का पीएचपी, तो इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज को पढ़ा रहा हूँ। तो जिसको जो चाहिए वो कोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एएसपी डॉट नेट में आप लोग विजुअल स्टूडियो और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक होता है जहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, और विजुअल स्टूडियो जहाँ पे वेबसाइट की प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। उसमें आप लोग ए एस पी डॉट नेट यूजिंग सी शार्प की मदद से आप लोग बेसिक और एडवांस सीखेंगे, और उसके बाद एसक्यूएल सर्वर का बेसिक सीखेंगे, एसक्यूएल सर्वर का एडवांस भी सीखेंगे, और कुछ उसमें प्रोजेक्ट वर्क भी मैं दूंगा, आप लोग करेंगे। जहाँ पे आप लोग वर्क में फंसेंगे तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप किसी भी डायनेमिक वेबसाइट को बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ई कॉमर्स की वेबसाइट या सीएमएस की वेबसाइट आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है पीएचपी वेब डेवलपमेंट। देखिए, इस कोर्स में आप लोग जैम जैम्प होता है, जैम्प सर्वर होता है, उसकी मदद से, और एक कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे उसकी मदद से आप लोग पीएचपी वेब डेवलपमेंट को पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसमें आपको पीएचपी का बेसिक और एडवांस दोनों सिखाया जाएगा, माईस्क्यूएल का बेसिक सिखाया जाएगा, माईस्क्यूएल का एडवांस सिखाया जाएगा, ठीक है। और उसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी आप लोग को दिया जाएगा। तो सेम वैसे इसमें भी है, आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट जो होता है लैंग्वेज, उसमें सब चीज़ आप सेम बना सकते हैं। जैसे कि ये वेब डेवलपमेंट का दोनों है, पीएचपी और डॉट नेट, ठीक है, एसपी डॉट नेट। तो उसमें सेम आप लोग एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सीएमएस, ई कॉमर्स की वेबसाइट आप लोग बना सकते हैं, कोई भी डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। तो ये था कोर्स का सारा, ठीक है। अब हम लोग चलिए कुछ क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इस समय करंट टाइम में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी टेक्स्ट एडिटर कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सबलाइम करिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें यूज करना थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं फाइल मेनू में, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एक मिनट,
थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, मैसेज आ रहा है। ठीक है, हाँ, फाइल मेनू में हम लोग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे फ़ाइल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो वर्क करने का है थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फ़ाइल पहले सेव कर लीजिए फिर उसके बाद करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, न्यू फोल्डर, और इस पूरे मतलब ये डेमो क्लास में हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे और वहाँ से हम लोग डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग HTML CSS प्लस ASP.NET और SQL सर्वर की मदद से ये सारी चीज़ें करेंगे। तो पहले हम लोग डिज़ाइन करेंगे फ्रंट एंड, उसके बाद हम लोग बैक एंड पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन पेज। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स टाइप करते हैं। देखिए इंडेक्स क्यों टाइप किया जाता है, मतलब इंडेक्स कोई भी किसी भी फाइल का जो होम पेज होता है उसको इंडेक्स क्यों लिखते हैं, इसका एक अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। हेलो, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। इंडेक्स की जो फाइल का जो नेम दिया जाता है इंडेक्स, या होता है कि होम, ठीक है, और दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX। जैसे कि कोई डॉट नेट की आप फाइल बनाएंगे तो वहाँ डिफ़ॉल्ट फाइल, डिफ़ॉल्ट नाम से एक फ़ाइल बनती है जिसको सर्वर पहले कॉल करता है। ठीक है, किसी और फाइल को कैसे जानेगा कि कौन फाइल कैसी है, तो इसलिए इंडेक्स नाम दिया जाता है कि जो होम पेज की वेबसाइट होगी वो सर्वर उसको पहले इंडेक्स वाली फ़ाइल को, या होम, या फिर डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX की फ़ाइल को कॉल करेगा। ठीक है, ज़्यादातर तो इंडेक्स, अगर डॉट नेट पे अगर आप हैं तो डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX को कॉल करती है। उसके बाद अगर कुछ नहीं मिलता है तब होम डॉट HTML या PHP को कॉल करती है वेबसाइट, मतलब सर्वर। ठीक है, तो फिलहाल में हम लोग सेव करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप HTML टाइप करेंगे तो ये सारा इसका HTML का स्ट्रक्चर उठा के आपको दे देगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि ये जो देखिए जो HTML है, इसके अंदर ये देखिए ओपन टैग है, ये देखिए क्लोज टैग है। ये दोनों मिलके, ओपन और क्लोज टैग मिलके बनता है एक एलिमेंट। उसके अंदर और भी एलिमेंट इसी तरह रखे जाते हैं, जैसे कि ये हेड एलिमेंट है पूरा पूरा ओपन, ये देखिए ओपन टैग है, ये देखिए क्लोज टैग है। और उसके अंदर देखिए जाते हैं सारे मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन, कॉनिकल URL, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें CO पार्ट से होते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है बॉडी एलिमेंट, जिसके अंदर हम लोग जितने भी कुछ लिखते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग के वेबसाइट पर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब कर रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML, मतलब इसका कहने का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट का टाइप है ये HTML है। ठीक है, कंट्रोल यस करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जब रीलोड करेंगे, सॉरी यू इन ब्राउज़र करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, मतलब हमने दिया नहीं है इसलिए नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं लॉगिन पेज ट्यूटोरियल विथ ASP.NET यूजिंग SQL सर्वर। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे डिलीट बटन दबाएंगे तो हम लोग के, देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, क्लोज करना है ऐसे, और इसको यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाने की वजह से ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जो कोई भी टाइटल होता है ना उसको 70 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं रखते हैं। फिलहाल में मैंने रख लिया है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 70 कैरेक्टर इसको देखा जाता है, उसके बाद गूगल इसको नहीं लेता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने बॉडी पार्ट में। यहाँ पे हम लोग एक डिवीज़न बनाएंगे। डिवीज़न ये एक एलिमेंट होता है जिसमें ओपन और क्लोज टैग होता है। ठीक है,
इसमें हम लोग एक क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे माई बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक h2 टैग लेंगे। डिव एक मतलब एलिमेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग किसी भी जैसे कि हम लोग को डिज़ाइन कहीं भी देना है, जैसे हम लोग को कोई मेनू बनाना है, कुछ भी बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसको डिव को अप्लाई करके वहाँ पे क्लासेस हम लोग CSS में जब अप्लाई करते हैं इस पर, तो वो सारी डिज़ाइन शो होती हैं। ज़्यादातर डिज़ाइन बनाने के लिए डिवीज़न का यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं जिनको नहीं पता है वो टेबल यूज करते हैं। तो टेबल से डिज़ाइन क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं बनेंगी, तो डिवीज़न इसीलिए यूज किया जाता है। कहीं भी किसी भी वेबसाइट में आप लोग उठा कर देख लीजिए, डिवीज़न आप लोग को 95% आप लोग मिलेगा। मतलब जो फ्रेशर होते हैं वो टेबल्स का यूज कर लेते हैं। टेबल का यूज करना चाहिए लेकिन हर जगह नहीं, ठीक है। ये डिवीज़न डिज़ाइन को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। एक एलिमेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोग टाइप कर रहे हैं इनपुट, क्योंकि हमें कोई भी लॉगिन पेज जो होता है तो वहाँ पे क्या होती हैं, मतलब यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन का एक बटन होता है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इनपुट टाइप। देखिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ऑटोमेटिक मतलब कि दिखा देता है, ठीक है। तो इनपुट जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इसको सेव करिए, ठीक है। और हम लोग अपने ब्राउज़र में जाके देख लीजिए यहाँ पे कि क्या दिखा रहा है, ठीक है। इनपुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनपुट आ गया है, लेकिन अब इसका टाइप हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो आता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अगर नहीं डिफाइन करेंगे तभी वो टेक्स्ट ही लेगा, लेकिन हम लोग टेक्स्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक और इनपुट लेते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड। अब देखिए पासवर्ड क्यों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कट करिए। अब इसमें भी टेक्स्ट है, इसमें भी टेक्स्ट है, मतलब जो पासवर्ड होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, तो हम लोग को इनक्रिप्टेड बनाने के लिए पासवर्ड करना होगा। तो पासवर्ड जब करेंगे तो फिर यहाँ पे डेटा इनक्रिप्टेड हो जाएगा। इतना तो लगभग आप लोग जानते हैं जी। हाँ, तो उसके बाद अब यहाँ पे अभी ठीक है, हम लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसमें और भी कुछ ऐड करूँगा। उससे पहले अब हम लोग इनपुट एक ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। सबमिट या बटन जो भी, हाँ, सबमिट का मतलब एक बटन हो जाता है। अगर बटन, हाँ, टाइप बटन, बटन अगर आप लेंगे तो वो भी सेम है। सबमिट में क्या होता है कि जब हम लोग कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये वर्क करता है, ठीक है। और इनपुट टाइप सबमिट, और हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं, जैसे कि अब इसका वैल्यू, वैल्यू देखिए कहाँ होता है। वैल्यू इसके बटन के अंदर जो टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे ये परचेज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वैल्यू रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे रजिस्टर दिखा रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। हम लोग जाएंगे फाइल मेनू में, ठीक है, और न्यू फाइल लेंगे। और यहाँ पे हम लोग Ctrl+S, पहले की तरह कोई भी नई फाइल लेने से पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आप लोग को ये ध्यान देना है कि पहले फाइल सेव कर लीजिए, ठीक है। तो एक CSS का फ़ोल्डर बनाते हैं, क्योंकि जो काम करने का तरीका होता है वो फ़ोल्डर हमेशा रख के, मतलब कि क्रिएट करके उसमें सारी फाइल रखी जाती हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो CSS की फ़ाइल जब किसी आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो ऐसे ही काम होता है। कभी कभी लोग फाइल रूट फोल्डर में ही, क्योंकि ये चूँकि देखिए इसको क्या बोलते हैं, रूट फोल्डर इसको बोलते हैं। ये रूट फोल्डर है, कोई भी फोल्डर बनाएंगे इस फोल्डर से ही सारे काम होंगे। अब रूट फोल्डर में इंडेक्स फाइल आ जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं CSS में और यहाँ पे टाइप करते हैं स्टाइल CSS। इसका एक्सटेंशन .css होगा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो हम लोग इसको सेव कर, हाँ, फिर सेव करते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है कि हम लोग को पहले लिंक कराना होगा, ठीक है। तो लिंक कैसे होगा, लिंक, अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जा रहा है
लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे रेल मतलब रिलेशन इसका क्या है, स्टाइल शीट है, मतलब टाइप जो है, हाँ टाइप टेक्स्ट डॉट, मतलब टेक्स्ट और स्लैश जो CSS होता है वो फाइल है। ये अगर आप देंगे तभी ये लिंक अच्छे से सारा मतलब जो कोड है वो अप्लाई होगा HTML पे, ठीक है। अब href आप रखे कहाँ, अब href मतलब कि आपने रखा हुआ कहाँ है, तो आप अपने फ़ोल्डर का नाम देंगे क्योंकि रूट फ़ोल्डर के अंदर है। तो रूट फ़ोल्डर के अंदर मैंने CSS नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अब ये लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए पहले हम लोग रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। रीलोड हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग एक बॉडी एलिमेंट सेलेक्टर, देखिए ये क्या होता है, एक एलिमेंट सेलेक्टर इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, बॉडी एक एलिमेंट है, हाँ बॉडी एलिमेंट है और ये एलिमेंट सेलेक्टर। अब हम लोग को इसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे CSS की कोडिंग करनी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। सेलेक्टर मतलब कि जो बेसिक जो सेलेक्टर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है, और ज़्यादातर यूज होने वाले, उसके बाद भी बहुत सारे सेलेक्टर हैं मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में मैं 3 चीज़ बता दे रहा हूँ, बॉडी सेलेक्टर होता है, और एक होता है क्लास सेलेक्टर, और एक होता है ID सेलेक्टर, ठीक है। हाँ, अब वो मैं तीनों चीज़ इसमें, हाँ तीनों चीज़ मैं, ये अभी देखिए बॉडी सेलेक्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं क्लास सेलेक्टर भी बताऊंगा और उसके बाद ID सेलेक्टर भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कर देते हैं ग्रीन, ठीक है, फिलहाल में ग्रीन रख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग जब रीलोड करेंगे तो देखिए ग्रीन हो गया ना, तो चूँकि हम लोग ग्रीन नहीं रखने वाले, हम लोग कुछ RGB कलर, हेक्स कलर रखेंगे, ठीक है, हेक्स कलर हम लोग रखने वाले हैं। तो यहाँ पे रीलोड कर लेंगे, तो चूँकि FF रख दिया है, सॉरी मुझे कुछ और कलर रखना चाहिए था, ब्लैक है, मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर लूँगा इसको। राइट क्लिक करेंगे, किसी भी कलर को आपको बनाने के लिए करना क्या है कि आपको करना है इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, हाँ एस्पेक्ट एलिमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा लोड हो रहा है। अब इस पे जब बॉडी पे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो स्टाइल सीट आपने वहाँ पे बनाया है, उसमें जो बॉडी एलिमेंट में आपने बनाया है कलर, बॉडी बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे शो करेगा। तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ जाके आप लोग थोड़ा कलर अच्छा बना लीजिए, ठीक है, जो लगे कि नहीं, हाँ ठीक है। अब इस कलर, हाँ इसको कॉपी करिए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है कि अब हम लोग को इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऑर्जिन, क्योंकि कोई भी जब नया पेज बनता है तो वहाँ पे मार्जिन सेट करना होता है, मार्जिन 0px, क्योंकि चारों तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, पैडिंग भी 0 होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप अगर मार्जिन पैडिंग 0 इसलिए करते हैं क्योंकि मार्जिन जब भी कोई नया पेज क्रिएट होता है तो वहाँ पे मार्जिन और पैडिंग ऑटोमेटिक, मतलब पहले से ही थोड़ा बहुत रहता है, जैसे 40px इतना मार्जिन रहता है, ठीक है। तो उसी को हटाने के लिए हम लोग करते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तो ऐसे ही कोई रख देता है, लेकिन वैसे जो स्टाइलिंग होती है पहले मार्जिन और पैडिंग को हम लोग 0 कर लेते हैं, तभी आगे फिर डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप चाहते हैं कि पूरे पेज में हम लोग चाहते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली, मतलब जो मेरा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग सब में पूरे पूरे पेज में एक जैसा रहे, तो यहाँ पे बॉडी में ही आपको डिफ़ाइन करना होगा फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली हैं, देखिए यहाँ पे कर्सिव है, फैंटेसी है, ठीक है, लेकिन सैंस सेरिफ ज़्यादा यूज होता है तो हम लोग सैंस सेरिफ कर लेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हम लोग यूज करने वाले हैं क्लास सेलेक्टर, जो कि यहाँ पे देखिए क्लास एट्रीब्यूट है, HTML का ये क्लास एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसी को क्लास का जो नेम है हम लोग यहाँ पे देखिए, हाँ जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग, जैसे कि क्लास सेलेक्टर जब बनाते हैं तो क्लास सेलेक्टर को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिए, क्लास सेलेक्टर को डॉट से प्लस जो क्लास का नाम है आप वहाँ पे रख के
करली ब्रेसेस में आप वहाँ पे उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब देखिए स्टाइलिंग हम लोग करेंगे, एक बार रिलोड हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हम लोग को विड्थ विड्थ देना है 300 px। ठीक है, हाइट, अब देखिए हाइट अगर हम रखेंगे तो सेम हाइट में वैसे ही रहेगा, इसलिए हम लोग फ़िलहाल में, चलिए हम फ़िलहाल में हाइट ही आपको करके दिखाते हैं, फिर मिनिमम हाइट आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए 2 दे देते हैं, हाँ एक 180 px दे देते हैं हाइट। और यहाँ पे हम लोग को करना है, एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड हम लोग वाइट, एफ का मतलब होता है वाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा पेज है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग चाहते हैं कि सेंटर ऑफ पेज आ जाए। ठीक है, सेंटर ऑफ पेज यहाँ पे शो करे, तो हम लोग को करना क्या होगा, अब देखिए टॉप से हम लोग को 50% करना होगा, लेफ्ट से 50%। ठीक है, और हाँ उसके बाद क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद ट्रांसलेट। अब यहाँ पे हम लोग को -50% वहाँ से घटाना है। ठीक है, हाँ तो अभी भी देखेंगे क्योंकि जो हम लोग का रिजल्ट है अभी भी अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि देखिए कहाँ जा रहा है। अब उसके लिए एक फाइनल पोजीशन हम लोग करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखिए ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अब इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें अभी हम लोग ने स्टाइलिंग, हाँ स्टाइलिंग हम लोग ने नहीं किया है, इनपुट टाइप ये जो है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे इनपुट। इनपुट एक एलिमेंट सेलेक्टर है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना होगा कि टाइप क्या है इसकी। ठीक है, टाइप, टाइप है टेक्स्ट। ठीक है, और एक और भी है हमारे पास जिसका टाइप है पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब दोनों के लिए जो मैं करूँगा दोनों चीज़ पे अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे विड्थ 100%, फ़िलहाल में कर देते हैं 90%। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर देते हैं पैडिंग, पैडिंग कर देते हैं इसमें 10 px। ठीक है, मार्जिन बॉटम से हम लोग देंगे, बॉटम प्रॉपर्टी है, मार्जिन मतलब कि नीचे से हम लोग को हर जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसमें कितना रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे 10 px। ठीक है, px मतलब समझते हैं ना, px का मतलब होता है पिक्सल। ठीक है, हाँ उसके बाद हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या हलचल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ चुका है, हाँ थोड़ा सा, हाँ अब देखिए, अब इसमें जैसे कि हम लोग जो क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा गंदा सा ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें करना क्या होगा, हम लोग को आउटलाइन होता है जिसको बोलते हैं नन। ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर हम लोग 1 px देंगे, लेकिन हम लोग को जो कलर देना है वही देंगे। ठीक है, सॉलिड जो आप चाहते हैं, जो कलर देना है, मान लीजिए हमको ये कलर देना है, सीसी मतलब ग्रे कलर। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करिए, यहाँ पे देखिए आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग स्टाइलिंग करते हैं बटन के लिए। फ़िलहाल में हमें थोड़ा सा पैडिंग और इसको चाहिए, और यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हम लोग बटन के लिए करते हैं, करना क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको, बटन के लिए टाइप क्या है, सबमिट है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे ही करना होगा। ठीक है, टाइप बस सबमिट चेंज करके यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। विड्थ 30%, सॉरी 90% है ना, तो इसको सेम अप्लाई हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग को सेम सेम सारा चीज़ इस पर अप्लाई करना है। पैडिंग भी सेम रहना चाहिए लगभग लगभग,
पैडिंग इसका थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे, क्योंकि इसका भी पैडिंग 20, ठीक है। हेलो। हाँ, नहीं तो ऐसा है क्या? क्योंकि हाँ यार, मेरे पास मेल भी आ गया। क्या कुछ शो नहीं कर रहा है क्या, मतलब? हाँ, मेरे पे भी आया था। हम्म। हाँ हाँ, लिमिटेशन है। हाँ, चूँकि क्या है कि डेमो क्लास है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ठीक है, चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें तो हो गई हम लोग की। एक बार रिलोड करते हैं। हाँ। अरे, अचानक से इतना कैसे? हाँ, पैडिंग 10 ही करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग मिनिमम हाइट करते हैं। मिनिमम हाइट का मतलब होता है ना कि इतनी हाइट तो कम से कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि कुछ इसमें टेक्स्ट या कुछ ऐसा आएगा, तो वो अपना हाइट लेते जाएगा, ठीक है, नीचे। ऐसा नहीं है कि उस पर ही रुक जाएगा। वो कभी आगे मैं दिखा दूंगा कि कैसे काम करता है ये सारा काम, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, चूँकि अब हम लोग को इस पर पैडिंग मैंने नहीं दिया है, तो पैडिंग करते हैं 10 px। और यहाँ पे मार्जिन मार्जिन की तो ज़रूरत नहीं है। अब सही हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जब जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें कस्टमाइज हो कर सकते हैं हम लोग, कोई भी, जैसे कि आपको जहाँ पे डाउट्स हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। थोड़ा स्लो हो गया यार, क्यों? इनपुट टाइप पासवर्ड टेक्स्ट, इनपुट टाइप वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ हमको ऐड करना है, क्योंकि प्लेस होल्डर कैसे पता चलेगा कि क्या इसमें हमें लिखना है। कोई भी यूज़र आएगा तो उसको ये पता चलना चाहिए ना कि इसमें क्या हमको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, ये वहाँ पे एज ए वाटर मार्क शो करता है। जैसे कोई टाइप करेगा वो गायब हो जाता है पासवर्ड। यूज़र नेम पासवर्ड आ चुका है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड। यार हम लोग का काम नहीं कर रहा है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमने छोड़ दिया है। हाँ, यहाँ पे देखो यार, सेमी कॉलन मैंने छोड़ दिया, सारी कहानी लग गई। मैं ये भी कह रहा हूँ कि स्टाइलिंग क्यों नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब देखिए लुक कैसा लग रहा है पहले से। हाँ, वो एक मिस्टेक से आप अगर फ्रंट एंड आप सीखिए चाहे बैक एंड सीखिए, अगर एक थोड़ा सा भी सेमी कॉलन, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप भूल गए, तो पूरी पूरी कोडिंग, मतलब दिन भर आप परेशान रहेंगे, 2 से 3 दिन भी परेशान रहेंगे, तब भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक खुद खोजेंगे नहीं, उसको खोजना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी छूटा हुआ था, इसलिए यहाँ भी दिखा रहा है। अभी सब सही हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है, हम लोग को इंस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसका विड्थ बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग को रखना है, ठीक है। हाँ, अब लगभग फ्रंट एंड हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। अब हम लोग बैक एंड पे बस स्टार्ट करेंगे। बस इसको कलर दे देते हैं, तो इंस्पेक्ट।
थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? सिस्टम तो यार सही है यार, आज ही देख रहा हूँ ऐसा कुछ। लगता है कि टेम्प्रोरी फाइल ज़्यादा हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, धीमा होगा, धीमा ही कर लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखो जो विड्थ है, ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है कि थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देंगे जितना उसका है। ठीक है, हाँ ये, हाँ अब सही हो गया बस। हाँ 97। बस ऐसे ही कस्टमाइज करना होता है, कभी कभी कोई चीज़ें एक जैसी नहीं दिखती हैं तो उसको, क्योंकि हम लोगों ने विड्थ तो सेम दिया है लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा है पैडिंग की वजह से। ठीक है, अब देखिए करना क्या है इस पर, इसमें भी बटन में भी आउटलाइन दिख रहा है। ठीक है, बटन को हम लोग क्या करते हैं, इसका जो आउटलाइन है क्लिक करने पे ना थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, तो वो चीज़ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे कर रहे हैं ना, तो हाँ अब लगभग ठीक है। यार बॉर्डर 1px, यहाँ पे बॉर्डर 1px करते हैं सॉलिड। उसके बाद हाँ, ये क्या होगा कि जो कलर हम लोग अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा। थोड़ा सा ये ब्लैक है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, अभी सही हो जाएगा। हाँ अब सही हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, हम लोग चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा थीम कलर यूज करना चाहिए। जैसे कि अब आपका बैकग्राउंड कलर ये चल रहा है, ठीक है, तो आप कोई बटन बनाइए, क्या कोई एक हेडिंग दीजिए तो कलर ऐसा दीजिए कि उससे सूटेबल दिखे, क्योंकि फ्रंट एंड में यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। बस करना क्या है कि आप चाहें तो उसके कलर को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये बैकग्राउंड का कलर है ना, बैकग्राउंड का कलर इसको कॉपी करिए और अपने बटन में बैकग्राउंड, ठीक है, पेस्ट कर दीजिए। अप्लाई, हाँ अप्लाई हो जाएगा। कर, हाँ रिफ्रेश। अब यहाँ पे करना क्या है कि चूँकि देखिए अब ये जो है ना, जो लॉगिन पेज है, चूँकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैं H2, क्योंकि ये H2 हेडिंग में टाइप किया हुआ है, मतलब कि है ऑलरेडी। ठीक है, H2 हेडिंग के अंदर है, तो हम लोग H2 एलिमेंट के थ्रू, हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू हम लोग इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, मतलब इसको सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, सेंटर ऑफ टेक्स्ट हो जाएगा। फिर इसका टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, हम लोग इसको अपर केस करेंगे। ठीक है, अपर केस, सेव हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए आ चुका है सेंटर। अब एक चीज़ और, हाँ अब करना क्या है, हमें लॉगिन पेज नहीं लॉगिन फॉर्म करना है। ठीक है, हाँ लॉगिन पेज भी बोलते हैं, लॉगिन फॉर्म मैंने कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम लोग को करना क्या है कि देखिए ये तो फ्रंट एंड आ गया, चूँकि अब इसमें jQuery, बूट स्ट्रैप और भी चीज़ें यूज होती हैं, तो वो आगे की चीज़ें हैं मैं बताऊंगा। और यहाँ पे अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग बैकएंड से इसको कुछ इसमें डेटा इंसर्ट करा के देख लेते हैं, मतलब कि लॉगिन पेज बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग की डिज़ाइन तो तैयार है, बस हम लोग को करना क्या है, कोडिंग। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पास विजुअल स्टूडियो 2010 होगा तब भी चलेगा, लेकिन मैं 2013 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम्म, एक मिनट एक मिनट, ये सारा डिस्कशन हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। ठीक है, हम्म, हाँ देखिए विजुअल स्टूडियो तो ओपन हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, क्योंकि देखिए ये कैसा है, योर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। सब मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अच्छे से? हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, अब देखिए इसमें जाना है, फाइल फाइल मेनू में जाना है, न्यू न्यू पे क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट नहीं, वेबसाइट पे क्लिक करते हैं।
प्रोजेक्ट पे नहीं क्लिक करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट क्या होता है, वहाँ हाँ वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि चूँकि ये मेरा फ्रेमवर्क 4.5 है, ठीक है, और मैं यूज क्या करूँगा, C#, ना कि विजुअल बेसिक। ये VB.NET होता है, ठीक है। तो हम लोग ASP.NET पढ़ रहे हैं C# की मदद से, ठीक है। तो हम लोग विजुअल जो काम इससे कर सकते हैं वही काम आप इससे करेंगे। ये लैंग्वेज अलग है, ये लैंग्वेज अलग है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, .NET, ASP.NET, विजुअल C#, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए रहना है हमेशा। ध्यान जब भी आप करिए क्रिएट तो ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अपने फाइल का लोकेशन जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ का आप लोकेशन देखिए। चूँकि तो मैं यहीं पे करना चाहता हूँ, जो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लॉगिन पेज, ठीक है। ओपन, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग ओके करेंगे और ये एक फाइल क्रिएट कर रहा है, एम्प्टी वेबसाइट जिसको बोलते हैं। बस उसमें आपको एक फाइल मिलेगी जहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए सारा क्वेरीज लिखा रहता है। और यहाँ पे देखिए ये फाइल आ चुकी है। डबल क्लिक करिए, इसको ओपन करिए, ये देखिए यही फाइल क्रिएट होती है। अब हमें करना क्या है कि हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एक पेज क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू आइटम, ठीक है। न्यू आइटम में ऐड करेंगे तो यहाँ देखेंगे बहुत सारे मतलब कि फाइल्स हैं, लेकिन हमें क्या है यूज करना है, वेब फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे प्लेस कोड इन द सेपरेट फाइल रहनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इस पर डिफ़ॉल्ट होता है, इस पर क्लिक मत करिएगा, ये चेक रहना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये C# का कोड इसमें ऐड करता है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर्म को तो ये ऐड हो जाएगा। हाँ, अब करना क्या है आप लोग को, अब करना ये है कि जो ये HTML में जो मैंने कोडिंग किया था, ठीक है, इसको मैं आता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इंडेक्स फाइल को ओपन करिए, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि स्टैटिक फाइल से डायनेमिक फाइल कैसे कन्वर्ट होती है। देखिए ऐसे होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर का पार्ट हम लोग ले लेंगे। अब चूँकि ये डिफ़ॉल्ट के अंदर बॉडी भी है, फॉर्म भी है, ये देखिए फॉर्म, ये कभी भी हटना नहीं चाहिए, इसके अंदर ही सारी कोडिंग होती हैं .NET में, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए अब करना क्या है, अब इसके जो हेड पार्ट है, हेड के अंदर का है, तो वो हेड के अंदर ही हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आ गई। अब हम लोग एक बार रिलोड करके देख लेते हैं, मतलब व्यू इन ब्राउज़र, जब राइट क्लिक करेंगे व्यू इन ब्राउज़र, देखिए मेरा गूगल क्रोम दिखा रहा है। अगर आपको अपना कोई ब्राउज़र चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है, ठीक है। गूगल क्रोम जो भी आपका ब्राउज़र है यहाँ पे दिखाएगा, आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, व्यू इन ब्राउज़र करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन होगा। हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जो मैंने डिज़ाइन किया है वो कुछ बिगड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जब आप बैकएंड डेवलपर कहीं भी आप जॉब करेंगे तो क्या होते हैं कि फ्रंट एंड के जो डेवलपर होते हैं वो अलग होते हैं HTML CSS से। तो होता क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें मिसमैच करती हैं, तो इसलिए पहले चेक करना चाहिए। वेट, हैंगिंग प्रॉब्लम, चूँकि पहली बार होता है तभी ऐसा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, इतना समय नहीं लेना चाहिए इसको। होता है पहली बार जब लोड होती है कोई वेबसाइट में तो समय लेता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही समय ले रहा है। हाँ नहीं, इतना नहीं, नहीं नहीं, PHP .NET पे भी नहीं लेता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा
हमको लगता है मेरा पीसी कुछ स्लो हो गया है क्या। एक मिनट। यार इसको रिमूव भी कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इसका काम तो ख़त्म हो चुका है। मीटिंग कंट्रोल खुला हुआ है, इसका भी काम नहीं है। हाँ अब तो खुल जाना चाहिए। अब देखते हैं। हाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब सब कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो हम लोग को करना क्या है कि अब हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना होगा। ठीक है, पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद सारी कोडिंग करेंगे, फिर डेटा को रजिस्टर करके। हाँ, चूँकि अब यहाँ पे गलती मैंने क्या किया है कि भाई लॉगिन फॉर्म मैंने लिखा है लेकिन रजिस्टर यहाँ पे लिख दिया है। तो चूँकि यहाँ पे ही रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही रजिस्टर कर देते हैं, क्योंकि रजिस्टर तो बहुत सारे उसमें फील्ड होते हैं। तो मैं फ़िलहाल में 2 फील्ड ऐड करा रहा हूँ। ठीक है। हम्म, अभी तक नहीं आया यार, ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म। तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं अभी तो क्लास दे रहा था कल, लेकिन टेम्प्रोरी फाइल भरी हुई है। आ चुका है। ये साहिल हुसैन, ये बार बार मतलब चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। एक मिनट, लगता है उनके किस पे व्हाट्स वो दो कम से कम 4-5 बार वो आ चुके हैं, जा चुके हैं। एक मिनट, हो सकता है कुछ हाँ वो लगता है कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा उनको। हाँ हाँ होता है, जूम ऐप में कभी कभी थोड़ा सा फंक्शन ज़्यादा है ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये डॉट नेट है, तो इसमें ये HTML का फॉर्म जो एलिमेंट है ये नहीं चलेगा। तो हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें अलग से मुझे कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड टूल होता है, टूल बॉक्स होता है, तो इसमें हम लोग को एक बटन चाहिए और एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, अब देखिए करना क्या, बटन तो इसके काम में आएगा। ठीक है, बटन इसके काम में आएगा यहाँ पे, और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे। तो हमें प्लेस होल्डर केवल लेना है यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट करेंगे और ये इसको फिर से कॉपी करेंगे। ये तो यूज़र नेम के लिए हो गया, अब ये हो गया पासवर्ड के लिए। प्लेस होल्डर इसका कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब बचा क्या, अब ये दोनों चीज़ तो डिलीट कर देना क्योंकि मेरे काम की ये नहीं है। अब देखिए इनपुट टाइप सबमिट है, वैल्यू रजिस्टर।
तो अब ये जो है क्लास, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो अब ये जो बटन है, आप देखिए इसका डिज़ाइन बहुत बिगड़ गया होगा। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग। बहुत सारे टेम्पोरी फाइल है मेरे में। हट हट ही जाने दो यार। हम्म, कोई गल नहीं, करके ही छोड़ेंगे। स्लो हो जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। मैं वाराणसी, इंडिया। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, बनारस से। लोकेशन वैसे मैंने कंफर्म नहीं कर पाया था, कहाँ से लोकेशन, किस लोकेशन से बोल रहे हैं भाई साहब? अलीगढ़, अलीगढ़, ओह। चलिए, अच्छी बात है। हम्म। कहाँ पे? सादाबाद। चलिए, ये सब बातें हम लोग करेंगे बाद में। फ़िलहाल में कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि, हाँ, अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं फ़िलहाल में। ये कौन ड्रैग ड्रॉप कर रहा है यार? अरे भाई साहब हैं लगता है। इरेजर। हम्म, तो क्या नाम है, यहाँ पे हम लोग का करना क्या है कि हम लोग डिज़ाइन पैटर्न में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न के अंदर जाएंगे आप। तो आपको करना क्या है कि जो बटन है, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे प्रॉपर्टी में। जब बटन को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगी यहाँ पे राइट साइड में। ठीक है, इसमें जाएंगे हम लोग इवेंट्स में और यहाँ पे क्लिक इवेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। ठीक है, चूँकि मैंने नाम नहीं दिया था इसलिए बटन क्लिक, यहाँ पे हम लोग को जब लॉन्ग कोडिंग करते हैं तो बड़ा बड़ा नाम जो भी आपको देना है कि बीटीएन रजिस्टर है, ये है, वो है, देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहला काम करना है कि हम लोग को एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है। क्रिएट कैसे होगा, यहाँ पे ये देखिए मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये 2014 में यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब एसक्यूएल सर्वर इसको बोलते हैं, एसक्यूएल सर, हाँ, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जहाँ पे एसक्यूएल सर्वर को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हाँ, हाँ हाँ, लिंक भेज देंगे, बता देंगे कैसे डाउनलोड होता है। ठीक है। मैं इसका, यार ये तो परेशान करके रख दिया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जैसे डेटाबेस हम लोग मैनुअली ही कर लेते हैं क्योंकि एसक्यूएल से नहीं करेंगे। हाँ, न्यू डेटाबेस ऐसे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सेम वैसे ही होता है। सेम जो ये काम, हाँ, नहीं, जैम का देखिए क्या है कि वो पीएचपी से होगा। पीएचपी, अभी आप लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये देखिए कनेक्ट नहीं था, ये सर्वर को कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे पहली बार खोलेंगे ना तो ये शो करता है, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, अब कनेक्ट हो गया। अब न्यू डेटाबेस क्रिएट करिए, क्रिएट हो जाएगा। हम्म। हम्म? कौन लगता है, किसकी तरफ, आपकी तरफ से आ रही है कि उनकी तरफ से आ रही है? अच्छा, चलिए उनसे बोलिए कि भाई थोड़ा म्यूट करें। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देंगे डीबी। चलिए कोई बात नहीं, डेटाबेस का यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग, कोई भी नाम जो भी आपको लगता है, डीबी स्टूडेंट कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में हम लोग कोई भी डेटाबेस का नाम देते हैं। और डेटाबेस का नाम देने के बाद ये देखिए क्रिएट करेगा, थोड़ा टाइम लेता है, सिस्टम के हिसाब से होता है। डीबी स्टूडेंट, देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर जब क्लिक करेंगे हम लोग तो टेबल आता है, टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा चीज़ एसक्यूएल जो
सिंटैक्स होता है उसको लिख के किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअली कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो भी मैं करके दिखा दूंगा कि उसके कैसे सिंटैक्स लिखे जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे तो ऐसे डेटाबेस क्रिएट कभी आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ सर्वर पे होता है, उसको क्वेरी से ही राइट करके हम लोग काम करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं बता दे रहा हूँ मैनुअली, फिर मैं जब आगे आप लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं बताता चल जाऊँगा कैसे काम करना है। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे यार बहुत शोर हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा इनकी में तो कुछ शो नहीं कर रहा है कि रीनेम पुट, यहाँ पे कुछ चले गए खुद ही, वो उनका नेटवर्क नहीं सही है। यूज़र नेम यहाँ पे इंटीजर दे देंगे, ठीक है। और ये पासवर्ड, ठीक है। हाँ, पासवर्ड में क्या देना है, पासवर्ड में आप, क्योंकि पासवर्ड में बहुत सारे चीज़ मिल के बनते हैं, जैसे टेक्स्ट और नंबर और ये स्पेशल कैरेक्टर, तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट सीधे कर देंगे। हाँ, हाँ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, एन वेर केयर भी कर देंगे, ठीक है। एन वेर केयर में 100 दे देंगे। इसके तो बहुत सारे होते हैं ना, वेर केयर होते हैं, एन वेर केयर होते हैं, वेर केयर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं इसकी जो डेटा टाइप है, तो ये सब डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा आगे क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो एक कंट्रोल यस करेंगे तो टेबल का नाम पूछेगा कि क्या आप टेबल का नाम रखना चाहते हैं, तो हम रखेंगे TBL स्टूडेंट, ठीक है। अब ये सारा चीज़, अब यहाँ से हम लोग का लगभग हर चीज़ हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने इसमें C# में, मतलब विजुअल स्टूडियो में आएंगे और जाएंगे सर्वर एक्सप्लोरर में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये डेटा कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड कनेक्शन करेंगे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे करना क्या है कि ये देखिए हमेशा इसी पे सेलेक्ट रहना चाहिए, SQL सर्वर पे, ठीक है। और अब देखिए सर्वर नेम अब हमें चाहिए, तो हाँ सर्वर नेम तो यहाँ से मिलेगा ना, क्योंकि डेटाबेस इसी सर्वर पे है, सर्वर इसी तरह रहता है ऑनलाइन भी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे, देखिए तो ये सारा डेटाबेस का नाम देखिए लोड हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये देखिए लोड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाए थे, DB स्टूडेंट बनाए थे। और ये एडवांस में जाएंगे और ये जो इसका डेटा सोर्स है, ठीक है, पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हाँ इसको पूरा मतलब होम और एंड करके पूरा कॉपी कर लेंगे, या कंट्रोल A करेंगे तभी कॉपी हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट कनेक्शन पे, देखिए दिखा रहा है कि कनेक्शन सक्सीड, ओके हो गया। इसको भी ओके कर दीजिए। अब करना क्या है, ये है ललित मोहम्मद, कौन आ गया नया, चलिए जो भी आ रहा है ठीक है। हाँ तो अब हम लोग आएंगे अपने, हम लोग आएंगे यहाँ पे web.config में। पहले डेटाबेस को हम लोग एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे करना क्या होगा, एक कनेक्शन स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि एक डेटाबेस में बहुत सारे बेस क्रिएट करके यूज हम लोग करते हैं इसमें ASP.NET में, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे ऐड। अब कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, ठीक है, तो नाम जो भी आप दे दीजिए, माई कनेक्शन, ठीक है। माई कॉन DB मतलब ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे अब हम लोग को दूसरा चीज़ क्या देना होता है, प्रोवाइडर, सॉरी, हम लोग को देना होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोवाइडर नेम क्या है, प्रोवाइडर नेम अब देखिए करना क्या होगा, प्रोवाइडर नेम यहाँ से मिलेगा हमें, चाहे तो यहाँ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग SQL सर्वर को यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूजिंग नेम स्पेस, हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, यूजिंग system.data.sql क्लाइंट,
ये एसक्यूएल सर्वर के लिए नेम स्पेस दिया जाता है, ये ध्यान रहे। हाँ, अगर आप जैसे कि डेटाबेस और भी बहुत सारे यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि OLDB ये होता है एसक्यूएल सॉरी MS एक्सेस एक डेटाबेस होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए OLDB हम लोग देते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। हाँ, एसक्यूएल क्लाइंट दे देंगे, ठीक। ये इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे वेब कन्फिग में सॉरी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये सेमीकोलन हटा देंगे। प्रोवाइडर जो है, प्रोवाइडर क्या है, एसक्यूएल सर्वर है, तो उसका हम लोग पूरा नाम दे दिए, ठीक है, सेव हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग को पहले अपना कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को एक नेम स्पेस और देना होगा। तो उसके लिए हम लोग को टाइप करना होगा यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्यों, कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कि यहाँ पे आप देखिए ये किसके अंदर है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और इसके अंदर है कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग को गेट करने के लिए C# में कॉन्फ़िगरेशन नेम स्पेस स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे स्ट्रिंग यहाँ क्यों हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग ग्लोबली इस पेज में कहीं भी इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, शॉर्ट में लिखते हैं कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, एक मिनट कोई और आ गया, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कंट्रोल स्पेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये हम टाइप करेंगे, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे टाइप करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग्स, देखिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है। हम थोड़ा ऑडियो को हटा रहे हैं, ठीक है, और आप लोग समझिए, मैं समझा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, आप लोग समझिए। मैं अब देखिए यहाँ पे है क्या कि कनेक्शन स्ट्रिंग्स हो गया, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हमें स्ट्रिंग का नाम देना होगा, जहाँ की आप देख पा रहे हो कि इसका नाम है mycondb, ठीक है। अब करना क्या है कि इस पर पेस्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक। यहाँ पे ये आप लोग को क्लियर है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग का बन के तैयार है। अब करना क्या है हम लोग को, यहाँ पे एक एसक्यूएल कनेक्शन सॉरी, हम लोग को कनेक्शन पहले बनाना होगा। यार कौन है ये, आप लोग मतलब पढ़िए ये क्या कर रहे हैं, इससे करेंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कनेक्शन बनाएंगे, एसक्यूएल कनेक्शन। अब यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कौन नाम से, उसके बाद यहाँ पे न्यू यहाँ पे जैसे ही इसको स्पेस देंगे तो ये अपने आप उसका सेम एसक्यूएल कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग दे देंगे जो यहाँ पे मैंने बनाया है। यहाँ पे सेमी कॉलन करेंगे और कनेक्शन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, क्योंकि कनेक्शन लेने के बाद ओपन करना पड़ता है जस्ट, ठीक है। तो यहाँ आप कनेक्शन को ओपन करेंगे। अब करना क्या है, अब आपको स्ट्रिंग नाम से एक क्वेरी ऑब्जेक्ट मतलब कि वेरिएबल बनाना है, ठीक है। ये क्वेरी क्या करेगा, हम लोग को करना क्या है, हम लोग चाहते हैं कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे, ठीक है, एक मिनट, जब भी कोई लॉगिन पे क्लिक करे तो ये यूज़र नेम का वैल्यू और पासवर्ड का वैल्यू हमारे डेटाबेस में चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंसर्ट,
ये एसक्यूएल का एक स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू डेटाबेस का नाम देंगे, डेटाबेस अरे सॉरी टेबल का नाम देंगे। तो टेबल का नाम क्या है ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, टीबीएल स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे टीबीएल स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे इसकी पहले हम लोग को कॉलम नेम देना होगा, तो यूज़र नेम है, और यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से कि क्या दिया हुआ है, यूज़र नेम फिर पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा देके पासवर्ड। अब ये देखना होगा कि हम लोग को उसके बिहाफ पे जैसे जैसे यूज़र नेम है वैसे वैसे मतलब जैसे यूज़र नेम है उसका वैल्यू है वैसे ही पासवर्ड और उसकी वैल्यू डालनी होगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है हम लोग को कि हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज आपको देनी क्या है, ठीक है। वैल्यूज आप लोग को देनी क्या है ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। वैल्यूज हैं हम लोग की, सबसे पहली बात है कि हम लोग को कोई भी वैल्यू, जैसे कि यूज़र नेम का हमें वैल्यू ये पासवर्ड आप देख लीजिए इसका नाम क्या है, सोर्स में आइए और यहाँ पे क्या कर देंगे txt यूज़र, ठीक है। और इसको क्या करेंगे txt पासवर्ड, ठीक है। अब जैसे ही अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डबल कोट्स में जब प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, तो txt यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि चूँकि हमने जो डेटाबेस में लिया है वो इंटीजर है, और यहाँ पे क्या है टेक्स्ट का जो टाइप है टेक्स्ट मोड, हम लोग को क्या होना लेना पड़ेगा नंबर, तब नहीं तो एरर आएगा, ध्यान रखिएगा। txt यूज़र डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे कॉमा देना होगा। तो हम लोग पासवर्ड में हम लोग स्ट्रिंग लिए थे, ठीक है। तो पासवर्ड में स्ट्रिंग तो डबल कोट्स फिर से टाइप करेंगे और डबल कोट्स के अंदर डबल प्लस देंगे, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। ये क्या हो गया, एक हम लोगों ने क्वेरी बनाई है जिसको डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए हम लोग को ये स्टेटमेंट होता है इंसर्ट इनटू, ये एसक्यूएल का स्टेटमेंट होता है जो कि माईएसक्यूएल में भी यूज होता है और एसक्यूएल सर्वर में भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि कमांड करना है, तो एसक्यूएल कमांड, तो कमांड नाम से cmd नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू, ठीक है, एसक्यूएल कमांड। अब कमांड को क्या चाहिए, क्वेरी चाहिए और कौन चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेरी, फिर उसके बाद क्वेरी मैंने क्या है यहाँ पे मैंने जो क्वेरी लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद कौन मतलब कनेक्शन हमें देना है, फिर इसको क्या करेंगे सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये यहाँ की लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने सारा चीज़ कर लिया, अब हमें फाइनल हम लोग अपने डेटाबेस को कमांड देने वाले हैं, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब देखिए एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी किस किस चीज़ में यूज होती है, ये डेटाबेस को इंसर्ट कर सकती है, ठीक है, और डेटाबेस में मतलब कि अपडेट कर सकती है, मतलब किसी रो को अफेक्ट करने के लिए काम लाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। डिलीट भी कर सकता है, किसी भी रो को अफेक्ट करने के लिए ये काम में लाया जाता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इंटर करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब ये सारा चीज़ अगर ओके है तो हम लोग को एक मैसेज आना चाहिए रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या सक्सेसफुली रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे करना क्या होगा हम लोग को, अब हम लोग चाहते हैं कि देखिए सारा चीज़ तो ओके हो गया लेकिन कनेक्शन ओपन है क्योंकि बार बार यूज़र आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को कनेक्शन क्लोज करना होगा, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव कर देंगे और हम लोग चलते हैं अब अपने पेज में और यहाँ पे रीलोड करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे अभी ये फाइनल चीज़ आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये जो इसका है क्लास हट गया है, तो हम लोग को करना क्या होगा, ठीक है। क्लास हटी हुई है तो हम लोग को जाना होगा अपने CSS फाइल में, और यहाँ पे हम लोग CSS इसको, ठीक है। अब ये इनपुट टाइप जो है इसको एक हम लोग को क्लास सेलेक्टर बनाना होगा, इनपुट क्लास, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे डिफ़ॉल्ट में, यहाँ पे क्लास लेंगे, CSS क्लास आएगा और इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ एक बार में अप्लाई हो जाएगा। और रह गया बात बटन का, तो बटन को भी सेम करना होगा हम लोग, यहाँ पे .btn करना होगा, तब जाके, नहीं तो ये सारी स्टाइलिंग चेंज हो गई हैं, तो उसको सही करने के लिए हमें क्लास यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम लोग करेंगे इसको रीलोड। यहाँ पे मेरी क्लास छूट रही है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। फ़िलहाल हम लोग अपने डेटाबेस को इंसर्ट करा लेते हैं, कि देख लेते हैं डेटाबेस हम लोग का इंसर्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम में हम लोग दे देंगे यूज़र सॉरी 1 2 3, क्योंकि हम लोगों ने नंबर दिया है। यहाँ पे पासवर्ड जो भी आप देना चाहें, तो चूँकि यहाँ पे पासवर्ड जो दिया जा रहा है ये हम लोग इसको कर लेते हैं टेक्स्ट मोड। इसको करते हैं क्या, हमें करना होगा पासवर्ड, ठीक है। Ctrl+S कर लेते हैं और हम लोग जाएंगे रीलोड कर लेंगे फिर से। हाँ, अब दिख रही है स्क्रीन, अभी नहीं दिख रहा है। यार ये तो इसका तो बहुत ही बेकार फंडा है। ठीक है, हम लोग का सारा चीज़ तो ओके हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ तक तो देख ही लिया था कि जो मैंने यहाँ पे कोडिंग की थी ये तो देखा था ना, ठीक है। हाँ, ये सारा चीज़ ओके है। अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे हम लोग अपना यूज़र नेम में मान लीजिए कोई भी नंबर फिल करा देते हैं, और पासवर्ड में जो कुछ देना है, ठीक है, जो कुछ ABCD कर दीजिए। नहीं शो कर रहा है, जब तक शो ना करे बताइए, मतलब शो कर दे तो फिर उसके बाद मेरा PC में कुछ लगता है प्रॉब्लम है यार। अभी तो मैंने कल भी, चूँकि एक गलती नहीं है यार, वो गलती मेरे से ये हो गई ना, अब मैं बंद नहीं कर सकता, चूँकि मेरा PC आज सुबह से ही चल रहा था, तो
ज़्यादा लोड का मतलब इस पर सॉफ्टवेयर का भी काम हो रहा था, इसलिए चलो कोई बात नहीं। हम लोग लगभग सब चीज़ ख़त्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर में डालेंगे जो, ठीक है। हाँ, बता रहे हैं ये यहाँ पे आप कोई भी डेटा, जो भी आप पासवर्ड और यूज़र नेम जो भी आप मतलब इसमें क्या नहीं सो रही है। चलो ठीक है यार, हम वीडियो भेज देंगे, वीडियो वीडियो रखें, वीडियो भेज देंगे, देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर, हाँ भेज देंगे आराम से। तो यहाँ पे रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये लोडिंग लेगा और चेक करेगा, और थोड़ा सा पीसी स्लो है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इनकरेक्ट सेंटेक्स नियर। अब क्या है, अब मैं बता रहा हूँ, ये दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को एक हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। सिंगल कोट्स जैसे ही हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग की वजह से ही ये आ रहा है। यहाँ पे हम लोग रिलोड करेंगे, सक्सेसफुली रजिस्टर। अब शो कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग आके देख लेते हैं कि हम लोग का डेटाबेस में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। ये देखिए टेबल में आपका डेटाबेस जो डेटा रिकॉर्ड था वो टेबल में आ चुका है। तो हमें करना क्या होगा कि देखने के लिए, तो हम लोग करेंगे सेलेक्ट 100 रोज। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम आ चुका है। तो हम लोगों ने जाना कि कैसे मतलब कि किसी भी लॉगिन पेज में उसके डिज़ाइन और उसके बैकएंड पार्ट को करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जाना, ठीक है। तो जो भी लोग अवेलेबल नहीं रहे हैं, मैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भेज दूंगा लिंक, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। यूट्यूब का लिंक होगा, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, फिर ग्रुप में सारी बातें होंगी, ठीक है। ओके बाय बाय।